CUET DU बीएड मैथमेटिक्स, DU बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, कॉलेज, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, CUET DU बीएड 2024 वाले प्लेलिस्ट में सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड वे में सीक्वेंस में एक्सप्लेन्ड है। इस वीडियो लेक्चर में हम DU बीएड मैथमेटिक्स के पेडागोजी के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। तो उसी प्लेलिस्ट में जब आप गए होगे तो आप देखोगे CUET DU बीएड 2024 वाले में हर सब्जेक्ट का सिलेबस अलग है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड का पेपर आता है उसमें सभी पेडागोजी, पेडागोजी मतलब क्या होता है कि आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनोगे वो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है। तो जैसे मान लो कोई बीएड सोशल साइंस का बनेगा तो उसका सिलेबस अलग है, लैंग्वेज का अलग है, साइंस का अलग है, और ये पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का, तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स का देख रहे हैं। उसी प्लेलिस्ट में आपको कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस वगैरह का सिलेबस भी डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है डिटेल में, CUET DU बीएड मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेडागोजी के अलग अलग पेपर कोड होते हैं। ये पेपर कोड हर साल चेंज होता रहता है। बेसिकली है क्या कि जो DU बीएड मैथमेटिक्स का पेपर होगा ना, जो मैथ्स पेडागोजी वाले बच्चे होंगे जो भी मैथ्स साइड से एलिजिबल है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये CUET DU बीएड 2024 वाले प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स पेडागोजी के रिगार्डिंग डिटेल में समझेंगे। सिलेबस पर आने से पहले ना थोड़ा सा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियसली यूनिवर्सिटी किस तरह का पेपर पूछ चुकी है, और हाँ, क्यों इट्स नॉट गोइंग टू बी सो इजी फॉर यू टू क्रैक DU बीएड, क्योंकि पेपर का लेवल और स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा खासा हाई होता है और कंपटीशन भी कट थ्रोट होता है। तो आप क्या करो कि गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्सेज में CUET DU बीएड मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट रिसोर्स मटेरियल होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बाइट्स के ऐप में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप आते हैं CUET DU बीएड मैथमेटिक्स के सिलेबस में। इन शॉर्ट समझें तो पेपर में होता क्या, बेसिकली ये लोग 100 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। 100 में पेपर में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है 25 क्वेश्चन पूछते हैं, पार्ट बी में क्या होता है 75 क्वेश्चन पूछते हैं। पार्ट ए में जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर पार्ट ए क्या है, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंग्लिश हिंदी पैसेज से, कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेगा, कुछ क्वेश्चन मैथ, एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह से रहेगा। बाकी के जो 75 डोमेन नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, कुछ मैथमेटिक्स से, कुछ स्टैटिस्टिक्स से, कुछ कंप्यूटर साइंस से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जिस भी सब्जेक्ट से हो आपका सिलेबस यहाँ पर शॉर्ट में डिटेल में एक्सप्लेन है। इसके बाद भी कोई डाउट, क्वेरी, एलिजिबिलिटी को लेकर कोई डाउट या इशू रहे, या फिर DU बीएड के सभी अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करो। आते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस पे डिटेल में। सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्ट ए में क्या क्या पूछता है। देखो पार्ट ए में ये 25 क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है और हिंदी का। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश वाला 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, हिंदी मीडियम वाला बच्चा हिंदी का 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। बेसिकली यहाँ पर पैसेज आता है, ठीक है, एक ऐसे टाइप का दिया रहेगा, आप उसको पढ़ोगे, पढ़ के नीचे 5-7 क्वेश्चन दिया रहेगा, वो आपको लिखना रहेगा, उसी में से 4-5 ग्रामर का भी क्वेश्चन पूछा रहेगा, उसी पैसेज से उसका आपको जवाब देना होगा। 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन मोटी मोटा मान के चलो, इसी में स्टैटिक जीके वगैरह भी ये लोग घुसा देते हैं, वो सारा चीज भी पूछते हैं। और फिर रीजनिंग, मैथ वगैरह टोटल मिला के मतलब कह लो कि पार्ट ए में टोटल 25 क्वेश्चन ये कवर करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 2023 का जो PYQ है, 2023 में जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, ये अब तक आपने अगर डेली बाइट्स के ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके डाउनलोड कर लिया है तो वहां से आपको ये बात समझ में आएगा कि प्रीवियसली यानी कि 2023 में देखो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये एक एक क्वेश्चंस को मैंने लाइन बाय लाइन छाट के यहाँ लिख दिया क्या क्या इन्होंने पूछा था। तो इंग्लिश हिंदी, मान लो इंग्लिश से हो तो इंग्लिश वाले 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, हिंदी वाले हैं तो 10 क्वेश्चन हिंदी वाले अटेम्प्ट कर ले। बाकी के सभी क्वेश्चन सबके लिए सेम रहते हैं। तो जीके जीएस के इन लोगों ने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। रीजनिंग में रैंकिंग से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, सिटिंग अरेंजमेंट से, सिलोगिज्म से, सीरीज से, अरेंजमेंट ऑफ नंबर से, मैथ से, पॉलिनोमियल, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, इन सबको मिला के टोटल 25 क्वेश्चन पार्ट ए से आए हैं। देखो पार्ट ए का सिलेबस थोड़ा और डाइवर्स है, लेकिन आपको जरूरी थोड़ी है कि कोई चीज सिलेबस में है तो वो चीज पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। तो उसी तरह पार्ट ए में 2023 का जो आपके सामने दिख रहा है, जो मैंने बना रखा है, ये 2023 के ऊपर बेस्ड है। 2023 में इन टॉपिक से पूछा था, 2024 में कुछ और हो सकता है। जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये 25 क्वेश्चंस 2023 वाले PYQ के बेसिस से डिफाइंड है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी अपने साइड से ये जो आपके आगे दे रखा है ना,
पार्ट ए में यूनिवर्सिटी कहती है कि हम ये टोटल चीजें पूछेंगे, 10 नंबर का इंग्लिश हिंदी, 5 करंट अफेयर जीके या स्टैटिक जीके, और 5 नंबर का रीजनिंग मैथ, और कुछ उसी तरह का पेपर स्ट्रक्चर हमको 2023 में देखने के लिए मिला था। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। यूनिवर्सिटी अपने साइड से कहती है कि 25 मैथमेटिक्स का रहेगा, 15 स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड का, 25 कंप्यूटर साइंस का। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉलो हो। और ये भी देखने के लिए मिला था कि 2023 के पेपर में ये लोग ना सीयूईटी डीयू बीएड के पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन कई जगह कम पूछे थे। कम पूछे थे दैट डजंट मीन कि टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में नहीं है, पूछ सकते हैं 2024 2025 के पेपर में कभी भी आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ये ज्यादा पूछ सकते हैं। तो आपको अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रखना है। आते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स के किन किन टॉपिक को मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी जरूरी है सीयूईटी डीयू बीएड मैथमेटिक्स का पेपर देने के लिए। नंबर सिस्टम पर आपका कमांड होना चाहिए, रैशनल नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, को प्राइम नंबर, अलजेब्रा, डिविजिबिलिटी रूल्स, पॉलिनोमियल, परसेंटेज एंड रेशियो, एंगल्स, पाइथागोरियन, ट्रिपलेट, क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेक्शन, कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ये बहुत बेसिक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक सिलेबस जो यूनिवर्सिटी कह रही है। क्वेश्चंस का लेवल इससे ज्यादा था, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह भी पूछ रखे थे, उसको मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि 2023 के पेपर में इन्होंने वो जो 25 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछ रखा था। लेकिन बेसिक यूनिवर्सिटी अपने साइड से सिलेबस यही डिफाइन करती है। स्टैटिस्टिक्स में आपको डेटा हैंडलिंग से क्वेश्चन मिल जाएगा, मीन मीडियन मोड देखने के लिए मिल जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन, लेस देन, ओगिव एंड मोर देन ओगिव, ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के विभिन्न एड, एजुकेशनल मेथड, इवैल्यूएशन मेथड, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बहुत बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछता है। लेकिन अगर आपको बेसिक से हाई लेवल तक का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, एकदम टीचिंग एप्टीट्यूड पर ढंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अगेन चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड करके एक प्लेलिस्ट होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि। डेली बाइट्स पे नुपुर मैम टीचिंग एप्टीट्यूड की फैकल्टी हैं, तो उन्होंने सारा कुछ टॉपिक वाइज डिटेल में सब कुछ समझा रखा है सभी कैंडिडेट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना भी तुम पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है टीचिंग एप्टीट्यूड को एकदम फोड़ देने के लिए, एक एक क्वेश्चन जितना भी आए। ध्यान दीजिएगा, जब आपने सिलेबस देखा तो वहां पर ये भी देखे कि ये लोग 15-20 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से ही पूछते हैं। तो कंप्यूटर साइंस से क्या पूछेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, एब्रीविएशंस कंप्यूटर में क्या है, जैसे मान लो मैं कह दूं एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, www का क्या फुल फॉर्म होता है, बहुत बेसिक चीजें हैं, इससे ज्यादा कठिन कठिन एब्रीविएशन ये लोग पूछ सकते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी, इस तरह के बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर में देखने के लिए मिलेंगे। ये जो आपके आगे है, अगेन मैं बोलूंगा डेली बाइट्स के ऐप से आपने सीयूईटी डीयू बीएड मैथमेटिक्स वाला पेपर डाउनलोड कर रखा होगा। देखो कुछ लोग ऐप में जा रहे हैं ना, तो वहां पर देखना सीयूईटी डीयू बीएड मैथमेटिक्स नोट्स प्लस मॉक टेस्ट लिखा होगा, उसको जब तुम क्लिक करोगे ना परचेज करने के लिए, तो वहां तुम्हें परचेज नहीं करना है, तुम वहां देखोगे पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी को मॉक टेस्ट वगैरह परचेज करना है तो परचेज कर सकता है सेपरेटली, अलग मैटर है। लेकिन पीवाईक्यू आपको पीडीएफ के भी फॉर्म में मिल जाएगा, और ऐप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो पीवाईक्यू को, मार्क्स वगैरह के हिसाब से अपना लेवल भी आप चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर जब पेपर 400 नंबर का था तो लगभग 250 प्लस ही कट ऑफ गया था। अगर फर्स्ट सेकंड कट ऑफ में आना था तो 260 तक कट ऑफ गया था, तो 250 प्लस ही कट ऑफ गया था। और ये जो मेजर टॉपिक से क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन थे, सेट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इजी भी पड़ता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेट थ्योरी से 3 क्वेश्चन, फंक्शन से 2 क्वेश्चन, मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन पूछ रखा था, वेक्टर से 3 क्वेश्चन, कई चीजें सिलेबस में नहीं मेंशन था तब भी पूछ रखा था, एवरेज से 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन। आप प्रोबेबिलिटी में थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा चाहिए, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक आ रहा है। इंटीग्रेशन से 3 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन से 3 क्वेश्चन। बताइए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टेक्निकली देखा जाए तो क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स है। डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में स्टूडेंट्स को ये सब हम लोगों ने प्रिपेयर कराया था, तब जाके अच्छे खासे स्टूडेंट्स डेली बैट से सेलेक्ट हुए हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी लोग पूछते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, रिग्रेशन, पैराबोला, हाइपरबोला, भाई हाँ पैराबोला हाइपरबोला से क्वेश्चन था। क्लास 11 12th का मैथमेटिक्स ढंग के लेवल के उठा रहे हैं ये लोग। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c है, तो कहने का कि इक्वेशन ऑफ लाइन से क्वेश्चन वगैरह तुमसे पूछ सकता है। m मान लो स्लोप है, तो जो है क्या कहते हैं परपेंडिकुलर स्लोप है, पैरेलल है, क्या है, मतलब उस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस। जियोमेट्रिक मीन, लॉग का क्वेश्चन भी 1-2 पूछ रखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा। फिर स्टैटिस्टिक्स के 5 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर साइंस के 25 क्वेश्चन थे, कुल मिला के 75 क्वेश्चन पार्ट बी में आता है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये 2023 के मैथमेटिक्स का पेपर का एनालिसिस है। ध्यान देना, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है तुम्हारे लिए ज्वाइन करना। अगर तुम सिर्फ बीएड के बारे में सोचे हो ना, टीचिंग फील्ड का करियर अभी बहुत आगे तक है, बीएड तो अभी मतलब
बहुत बुनियादी बात है। अभी आपको आगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम, फ्यूचर में आपको बहुत सारे टीचिंग जॉब के एग्जाम देने, बहुत सारी चीजें, इन सब का फ्री पेड अपडेट सब कुछ आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या तो टेलीग्राम पर जाके सर्च करो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप, मस्ट है आपके लिए ज्वाइन करना। और दिल्ली बाइट्स के एस्पायरिंग टीचर्स के लिए बहुत सारे सेमिनार वगैरह भी दिल्ली में होते हैं, बहुत जल्द अगला वाला सेमिनार मीट होने वाला है, वेबिनार वगैरह भी होते हैं। इन सब का भी न्यूज अपडेट वगैरह आपको उसी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा कि कब अगला सेमिनार है, कब अगला वेबिनार है, जहां पर आपको ऐसा इस लेवल का इंफॉर्मेशन मिलेगा कि श्योर शॉट आपका टीचिंग के फील्ड में एक बहुत अच्छा करियर बनाने में ये सारा गाइडेंस मदद करेगा। और दिल से सीटेड मतलब ओके, तो ये प्रीवियस सेमिनार के कुछ हाई मूवमेंट्स। खैर, मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, एक भी क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 मार्क हो जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग है 1/4। और ध्यान दीजिएगा, अच्छे खासे कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते होते केवल इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि जब तुक्का मारते हैं पेपर में। तो निगेटिव मार्किंग को अपने माइंड में आपको ढंग से रखना है, ये बात कि निगेटिव मार्किंग पेपर में है, और अंधा तुक्का नहीं मारना है पेपर में, क्योंकि ऑलमोस्ट फर्स्ट कट ऑफ में सेलेक्ट होने के लिए 260 मार्क्स का कट ऑफ गया था। आप जाके पेपर चेक कर लो, अच्छे अच्छे लोगों का 400 में 260 नंबर नहीं आएगा। तो पेपर वगैरह आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं दिल्ली बाइट्स के ऐप से। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, CUET DUBA 2024 वाला प्लेलिस्ट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नीचे मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां पर ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा है, प्रिपरेशन बैच का डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं। कोई दिल्ली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, मॉक टेस्ट या रिसोर्स मटेरियल वगैरह एक्सेस करना चाहता है, बाकी का श्योरली गूगल के प्ले स्टोर में जाकर दिल्ली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करके आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस वर्कशीट, एग्जाम सेंटर, करंट अफेयर, ये सभी जो मैथमेटिक्स के रिसोर्स मटेरियल यहाँ पर बताए गए हैं, आप बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल कॉस्ट पर अपना परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं एग्जाम में श्योर शॉट, इस हिसाब से कि आप श्योरली DU BED के एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओ। और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिल्ली बाइट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।